इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो नोटिफिकेशन जो इशू हो गया है वो हम भेज देंगे कि कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद का एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें जो है वो जो हम पहले नोटिफिकेशन जिसमें तयन किया गया था वो विड्रॉ कर दिया गया। तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट दादू मैंने बताया कि सैलाब की वजह से उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है। बाकी जो सेक्शन 10(1) का जो है वो हमने कराची पूरी डिवीज़न और हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिए। कराची डिवीजन और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में बल्दियाती इंतखाबात चौथी बार मुलतवी। MQM के हल्का बंदियों पर एतराज़ात। दादू मेहर में सैलाबी पानी की मौजूदगी वजह बनी। सिंध काबीना के इजलास के बाद शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से बातचीत। कहा सिंध में कलअदम जमात की जानिब से धमकी भी मौसूल हुई है। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। हल्का बंदियों के हवाले से नोटिफिकेशन वापस ले लिया। हमने कहा था कि नहीं होने देंगे और पीपल्स पार्टी ने हट भगा दिया। तो स्टेक होल्डर तो ये हमसे डर के भागे ना, यानी कि MQM भी कह रही है नहीं होने देंगे और पीपल्स पार्टी भी भाग रही है। तो ये तो तहरीक इंसाफ है। दूसरी जमात इस्लामी है, वो भी चाहती है इलेक्शन हो जाए, हम भी चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। सिंध हुकूमत ने आइन और कानून को मजाक समझ लिया है। झूठ बोलने में पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना इंतहाई दुश्वार है। रहनुमा PTI अली जैदी की बोल न्यूज से बातचीत। कहा इलेक्शन के लिए इत्तेहाद बनते हैं। MQM ने इंतखाबात रुकवाने के लिए इत्तेहाद बनाया। खुर्रम शेख जमान की शदीद तनकीद। कहा सिंध हुकूमत अवाम के हुकूक गस्ब करने में माहिर है। तहरीक इंसाफ हर फोरम पर हर फैसले के खिलाफ एहतजाज करेंगे। साजिशें नहीं है, मैंडेट पे कब्जा है जी। और ये पीपल्स पार्टी और MQM ने एक मरतबा कराची पर कब्जा किया है और MQM प्रेशर की तरह कराची को बेचा है। बेचने का ये अमल है। कराची हैदराबाद के अवाम के मैंडेट को चुराने की साजिश हो रही है। सिंध हुकूमत के फैसले के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज का ऐलान। रात की तारीकी में शब खून मारा गया। अवाम के खिलाफ सब मिल गए। 3 करोड़ शहरियों का मैंडेट चुराने नहीं देंगे। हाफिज नईमुर रहमान की बोल न्यूज से बातचीत। कहा MQM और पीपल्स पार्टी की साजिश शहरियों से मिलकर नाकाम बनाएंगे। मुत्तहदा का वक्त वजीर आला हाउस पहुंच गया। बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध से मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिबार हल्का बंदियों पर बातचीत की गई। इंतखाबात मुलतवी करने और हल्का बंदियों का नोटिस वापस देने पर इत्मीनान का इजहार। हल्का बंदियां जल्द मुकम्मल करके नई तारीख देने और वर्किंग रिलेशनशिप जारी रखने पर इत्तेफाक हो गया। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।